द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मॉब लिंचिंग का शब्द 2014 के बाद हाईलाइटेड हुआ था और इस शब्द को इसलिए बनाया गया क्योंकि भीड़ कैसे लोगों की हत्या कर दे रही थी, कैसे लोगों को मार दे रही थी और यह ज्यादातर मुसलमानों के साथ होना शुरू हुआ और उसके बाद लोगों के साथ होता गया। और हिंदूवादी संगठन इसका बहुत भरसक फायदा उठाते थे कि भीड़ में किसी को भी मार देना हो, किसी को भी किसी की हत्या कर देनी हो, ये उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब कुछ ऐसे नए कानून बन गए हैं जिस वजह से अगर भीड़ किसी की लिंचिंग करती है, मॉब लिंचिंग करती है, तो उस पर क्या क्या सजा का प्रावधान हुआ है वो जानना समझना जरूरी है। और इससे उन लोगों को भी काफी मदद मिलेगी जिनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा था और वो लोग काफी डरे हुए हैं, सदमे में हैं, जो लोग भीड़ का फायदा उठाकर किसी को भी मारने पीटने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करते थे। अब देखिए कि 90 दिन में चार्जशीट, अगर मॉब लिंचिंग का कोई मामला है तो 90 दिन में पुलिस को चार्जशीट बनानी ही होगी और उन लोगों का नाम डालना होगा जो उस वक्त भीड़ में लोग दिखाई दे रहे थे, जिनको चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो 90 दिनों का वक्त दिया गया है कि 90 दिनों के अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी ही करनी पड़ेगी। और उसके बाद मॉब लिंचिंग की सजा मौत है। अगर मॉब लिंचिंग की जा रही है, भीड़ द्वारा किसी की हत्या की जा रही है, तो उस पर जो सजा सुनाई जाएगी वो मौत की सजा सुनाई जाएगी। आगे देखिए, राजद्रोह कानून का खात्मा, ऐसे हैं 3 नए कानून। ये 3 नए कानून बने हैं जो 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दी थी। अब ये क्या क्या है और इन कानूनों के लागू हो जाने के बाद क्या क्या परिवर्तन हो जाएंगे वो भी जरा डिटेल से समझते हैं। दरअसल 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आईपीसी यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदल जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2003 में इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में पेश किया था। आजादी के पहले बने ये कानून अब तक चल रहे हैं, तो अब इन कानूनों में बदलाव होने वाला है। 1 जुलाई से इन कानूनों में क्या क्या बदलाव हो रहा है ये जरा समझते हैं। 3 नए कानून आखिरकार क्या है जिन कानूनों की चर्चा हो रही, जरा समझिए। 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता यानी कि आईपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये क्रमशः भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। 12 दिसंबर 2023 को इन तीनों कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से पारित हुए। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयक को मंजूरी दे दी। वहीं 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 3 नए आपराधिक कानून इस साल 1 जुलाई से लागू होंगे, यानी 2024 से वो कानून प्रभावी हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से अपने उद्बोधन के दौरान देश के सामने 5 प्रण रखे थे। उनमें से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करेंगे। जो कानून गुलामियों को दर्शाते उन सभी कानूनों को खत्म किया जाएगा। तीनों विधेयक प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए प्रण में से एक प्रण का अनुपालन करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया था कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए थे। 4 साल तक इस पर काफी चर्चा हुई, गहमागहमी चर्चा हुई। 4 साल तक चर्चा होती रही। सरकार ने इस पर 158 बैठकें भी की। विधेयक विभिन्न समिति की सिफारिशों से भी प्रभावित हुए हैं। इन सभी चीजों में है किन किन कानूनों में बदलाव होगा। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 की जगह लेगी। ये आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त करेगी। इसके साथ ही नई संहिता में आईपीसी के 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है और नई धाराएं पेश की गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। अपने भाषण के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने एक बात का जिक्र और किया था कि ये नया कानून राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त करता है। जो राजद्रोह का केस पट से लग जाता था किसी पर भी, वो अब खत्म हो जाएगा। हालांकि इसमें राज्य के विरुद्ध अपराध का प्रावधान है। इसकी धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नए कानून में मॉब लिंचिंग के अपराध को दंडित करने का प्रावधान करता है
और इसके लिए 7 साल या आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड का भी प्रावधान है। यानी कि जो मॉब लिंचिंग करते हैं, जो भीड़ में लोगों को घेर कर मारते हैं, पीटते हैं, उसमें सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। 7 साल से ज्यादा उम्र कैद और उम्र कैद के बाद फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है, यानी मृत्युदंड का भी प्रावधान इसमें कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं आपराधिक प्रक्रिया संहिता। दूसरा जो कानून बदलने जा रहा है वो यही है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी है। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को प्रस्तावित किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा इस कानून में सीआरपीसी के 107 प्रावधानों में बदलाव और 9 नए प्रावधान पेश करने को कहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 533 धाराएं हैं। अब अगला आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बदलने वाला तीसरा कानून यही है जो 1872 में लागू हुआ था। इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया जाएगा। नया अधिनियम मौजूदा साक्ष्य अधिनियम के 5 मौजूदा प्रावधानों को निरस्त करेगा। बिल में 23 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है और नया प्रावधान भी पेश किया गया। इसमें कुल 170 धाराएं हैं। अब इनसे होगा क्या? इनमें परिवर्तन से क्या बदलाव आएगा? आम जनजीवन में क्या बदलाव आ जाएगा? किस तरह की चीजें दिखाई देंगी? दरअसल भारत की संप्रभुता या अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। यानी जो भारत की संप्रभुता के बारे में या उसके अखंडता को खतरे में डालेगा उसको आजीवन सजा हो सकती है। वहीं मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ और नाबालिग से दुष्कर्म में शामिल लोगों को अधिकतम मौत की सजा भी दी जा सकती है। जो मतलब नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता है या फिर जो मॉब लिंचिंग करता है, भीड़ में मारता है, दुष्कर्म में शामिल लोगों को कम से कम 10 साल की जेल या आजीवन कारावास की सजा होगी और सामूहिक दुष्कर्म के लिए कम से कम 20 साल की कैद या उस व्यक्ति के शेष जीवन की कारावास की सजा होगी। ये सब 1 जुलाई से लागू हो रहा है। अब इस बिल के अनुसार यदि किसी महिला की बलात्कार के बाद मृत्यु हो जाती है, यानी किसी महिला का रेप होता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है या इसके कारण महिला लगातार बेहोश रहती है, तो दोषी को कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, यानी 20 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। लेकिन जिसे आजीवन कारावास के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, उसमें और भी हो सकता है कि आजीवन कारावास हो जाए। बिल के अन्य खास जो पॉइंट्स हैं वो भी जरा समझ लीजिए। नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। ये आप समझ लीजिए। 0 FIR को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन को अपराध पंजीकरण के बाद 15 दिनों के भीतर भेजा जाना अनिवार्य है। यानी आप किसी भी थाने में जाकर आप 0 FIR करा सकते हैं, उसको ट्रांसफर आपके थाने में जहां पर आपका मामला है वहां 15 दिन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ज़िले अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए सजा 20 साल या आजीवन कारावास भी हो सकती है। नाबालिग से बलात्कार की सजा मौत की सजा होगी। अगर नाबालिग से बलात्कार किया जाएगा, दुष्कर्म किया जाएगा तो मौत की सजा सुनाई जाएगी। FIR के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। ऐसे मामलों में आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिन भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा। ये कई ऐसे प्रावधान हैं जो इसमें अब चेन मोबाइल स्नैचिंग और इसी तरह के शरारती गतिविधियों के लिए अलग प्रावधान दिया गया है। बच्चों के खिलाफ अगर कोई अपराध हो रहा है उसके लिए जो सजा है वो 10 साल से बढ़ाकर आगे तक कर दी गई है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य होगी। तो ये 1 जुलाई से कुछ नए कानून लागू हो रहे हैं जिनसे बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है। और मॉब लिंचिंग करने वाले अब ये ना समझें कि मॉब लिंचिंग करके वो बच जाएंगे, उन्हें मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है, यानी फांसी की सजा भी हो सकती है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।